हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ये वीडियो सीरीज बना रही हूँ टू टॉक अबाउट, टू शेयर द जर्नी ऑफ माय फादर व्हेन of 12 years wherein he suffered from a brain stroke 12 years back। उनकी स्पीच चली गई और उनकी राइट साइड बॉडी की इफेक्ट हुई। और हमने इस पूरी जर्नी में जो गलतियां की मैं वो शेयर करना चाहती हूँ ताकि कोई और वो गलतियां ना करे हो सके तो। और मैं ये इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि जो अच्छा किया, जो सही किया, जिसने हेल्प किया, वो भी मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो किसी और को भी अगर इससे भी हेल्प हो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सो मैंने इससे पहले वाला स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी एट अ हॉस्पिटल उसके बारे में बताया था। तो अब मैं जब हमने घर में ये सेशन शुरू किए उसके बारे में बता रही हूँ। हमने इंटरनेट से ही स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट जो घर विजिट कर सकें उनका नंबर ढूंढे। तो उनमें से एक नंबर हमें मिला जिनसे हमने जब बात की तो हमें लगा कि हाँ, इनसे हम कंसल्ट करना चाहेंगे। वो जो थे, लेट मी जस्ट, उनका रियल नेम नहीं मैं लेना चाह रही हूँ, तो लेट्स से इज नेम वाज पंकज। तो उन्होंने हमें बोला कि मैं दोनों ही देखूंगा, मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और मैं स्पीच थेरेपिस्ट भी हूँ। मैं एक क्लिनिक में असिस्ट करता हूँ और मैं उस क्लिनिक के डिटेल्स भी आपको व्हाट्सएप करूँगा। और मैं दोनों सेशन बैक टू बैक लूँगा, अपने चार्जेस भी बताए। यहाँ मैं ज़रूर बताना चाहती हूँ कि चार्जेस या मनी इस समय हमारा बिल्कुल भी प्रायोरिटी में नहीं था। हम किसी भी कॉस्ट पे वी वर ओके एंड माय पेरेंट्स वर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। वो उस समय भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, वो आज भी इंडिपेंडेंट है, टचवुड। वो ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली मेरी मदर का था कि ऑफ कोर्स मनी इज नॉट द पॉइंट, तो इट्स ओके। हमें ये था कि अलग अलग होंगे तो शायद जो हमें वहाँ महसूस हो रहा था कि अटेंशन और फोकस नहीं मिल रहा है तो होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कंबाइन करूंगा तो आप देखिएगा कि वो बेटर होगा, क्योंकि मुझे जो चीज़ में ज़्यादा फोकस लगाने देने की अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं उससे ज़्यादा फोकस दूंगा। तो हमें वो बात ठीक लगी। तो हमने कहा कि हमने कहा वी डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई दिस। एंड वो जब घर आए तो वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई, एक नया अध्याय शुरू हुआ। सबसे पहले ऑफ कोर्स पहले सेशन में वो भी यही जानना चाह रहे थे कि मेरे फादर अगर सब कुछ समझते हैं तो किस हद तक, क्योंकि हम उन्हें बोल रहे थे कि वो सब कुछ समझते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं सब चीज को, और वो क्वेश्चंस के आंसर्स को नी 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 में बोलते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा आंसर दे रहे हैं और वो अपना अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट भी अपने एक्सप्रेशन से बता रहे हैं। तो उन्हें उनको समझ सब कुछ आ रहा है। वो टीवी अच्छे से देख रहे हैं, टीवी में वो चैनल्स भी अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से स्विच कर रहे हैं, और वो इसलिए हमें समझ में आ रहा है। वो टाइम से भी देख रहे हैं कि कौन से शो का टाइम है और वो उस हिसाब से चैनल स्विच कर रहे हैं। तो हमको ये सब बातें जब ऑब्जर्व हो रही है तो हमें ये रियलाइज हो रहा है उन्हें सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो फिर भी वो पहला सेशन उसने वैसे ही लिया कि बिकॉज वो अपनी तसल्ली तो करेंगे कि चाहे वो फिजियोथेरेपी का हो चाहे वो स्पीच के बारे में हो। उन्होंने वो पूरा सेशन किया कि अंकल कितना समझ रहे हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, यू आर राइट, वो सब समझ रहे, रिस्पॉन्ड वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन से मैं प्रॉपर स्पीच थेरेपी शुरू करूंगा, जो करना चाहिए था अब तक हो जाना चाहिए था। तो सेकेंड सेशन में सबसे पहली चीज जो उन्होंने की, जो बहुत मुझे अभी बहुत क्लियरली अभी भी याद है, कि उन्होंने ग्लव्स पहने और उन्होंने मेरे फादर की टंग मसाज की। तो हम कोई सरप्राइज थे, इससे पहले हमने ये नेक को, वो जहाँ पहले एडमिट हुए वहां भी स्पीच थेरेपिस्ट आए थे विजिट करने को, पर किसी ने ये नहीं बोला था ये करना होगा। तो भी आज जिम मैंने ये क्या कर रहे हो आप, तो उन्होंने कहा कि जो जीभ है वो सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो मोटी हो जाती है, इसलिए भी अल्फ़ाबेट्स बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैं इसे मसाज करूँगा थोड़ी देर ही, और उसके बाद हम बोलने की कोशिश करवाऊँगा। तो ये एक चीज़, ये एक पॉइंट था। फिर उन्होंने उसके बाद मेरे फादर को बोला कि अंकल क्या आपको मालूम है, क्लियरली मालूम है कि आप क्लियरली बोल नहीं रहे हो, आप
नीनी 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 बोल रहे हो। तो मेरे फादर बोले ऐसे, हाँ। तो उसने बोला ठीक है, तो आपका नाम क्या है? तो ही सेड नीनी। तो फिर उन्होंने बोला कि ये मैं जब खड़ी थी कि इनका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा नीनी। तो उन्होंने बोला कि मेरी मदर को पॉइंट आउट किया, इनका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला नीनी। तो उन्होंने बोला लेकिन अंकल इनका नाम नीनी नहीं है, तो अलग अलग नाम है सबके, तो आपको उसे बोलने की कोशिश करनी है। तो डू यू रियलाइज दिस कंप्लीटली कि ये क्या हो रहा है? क्योंकि मुझे भी ये समझ में आया कि पापा के दिमाग में अभी भी वो सब कुछ क्लियरली बोल रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे। तो वो इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको बाकी सारे इशू समझ में आ रहे हैं, पर उनके कान में वो बहुत क्लियर वर्ड्स बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम। तो यही वो भी बोल रहे थे कि सबसे पहले इन्हें समझना होगा कि वो वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, वो एक ही अल्फ़ाबेट बोल रहे हैं। तो वो एक सेशन वो उन्हें फिर से बोला, अंकल आपको फिर से ध्यान देना है, क्या आप सुन रहे हो कि आप क्या कह रहे हो? तो मेरे फादर बोले हाँ। तो वो बोले कि आप इस फैन को क्या बोलते हैं? वो फिर से नीनी। तो ये मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ कि इस सेशन के एंड तक मेरे फादर स्टार्टेड क्राइंग। वो बहुत पेनफुल रियलाइजेशन थी शायद उनके लिए, क्योंकि मैं जैसे ये बोलना चाह रही कि वो सब कुछ समझ रहे थे, हमें लग रहा था, लेकिन ये बात, ये स्पीच रिलेटेड जो हो रहा है वो कितना वो समझ रहे थे ये अब हम भी नहीं जान सकते थे। हमें ये जरूर समझ में आ रहा था कि वो गुस्सा बहुत हो रहे हैं और वो बहुत इरिटेट हो रहे हैं कि ये क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। तो जब वो उन्होंने उन्हें ये बहुत आराम से, बहुत प्यार से ये समझाया कि अंकल आप सारे वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, एवरीथिंग इज साउंडिंग सेम, और इसीलिए सब कंफ्यूज्ड हैं, वो रियलाइजेशन शायद उस समय उन्हें हिट हुई। एंड he tears rolled down his cheeks. It was painful, but we all knew कि ये important था। और उसके बाद उस सेशन को उन्होंने बहुत पॉजिटिवली खत्म किया। उन्होंने बोला अंकल अब आगे कहानी बहुत पॉजिटिव होगी क्योंकि आपको समझ आ गया है अब। तो अब मैं शुरू करूंगा कि आप अलग अलग अल्फाबेट बोलें और वर्ड्स बोलना शुरू करें। उसके बाद फिजियोथेरेपी में मेरे फादर उस समय काफ़ी तक उनकी वो मूवमेंट शुरू हो गई थी। हैवीनेस थी, ऑब्वियसली पहले जैसी तो नहीं थी ना, लेकिन स्पीच ज़्यादा नीडेड मोर एफर्ट, राइट। तो वो उसने फिजियोथेरेपी तो अच्छे से कराई ही। उसके बाद इन्होंने आगे के सेशंस में मेरे फादर को धीरे धीरे बोलने की हेल्प करनी शुरू की। वो उनका हाथ अपने लिप्स पे लेके जाके उन्हें ये समझाते थे कि ये अल्फ़ाबेट बी सी कैसा फील होता है, और वही चीज़ करने की कोशिश करिए। तो ये दिस वॉज वॉट वॉज नीडेड एक्चुअली, एंड वी रियलाइज्ड उस समय जब वो ये करा, जब हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो मुझे ये लग तो रहा था कि ये नहीं जा रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रही बात, पर क्या होना चाहिए वो मुझे नहीं मालूम था। पर यहाँ मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ ये होना चाहिए। तो उसके बाद मेरे फादर वॉज स्टिल क्लियर कि वो ऑल्टरनेट डे ही करना चाहेंगे, वो रोज़ नहीं चाहते थे। वो फिर भी बोल रहे थे कि नहीं रोज़ नहीं, मतलब ही वॉज लाइक नॉट विलिंग। वो मुझे आज मुड़ के लगता है कि नहीं, शायद जैसे मेरी मदर बोलती है, शायद ज़्यादा फर्म होना चाहिए था और इंसिस्ट करना चाहिए था कि नहीं रोज़ करना चाहिए था हमको। वो विलिंग नहीं हुए, ठीक है। तो जिसने करना है ना, तो उनको तो विलिंग होना चाहिए, उनको क्योंकि ये उनका एफर्ट तो ज़्यादा है, तो वो उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। विल पावर उन्होंने स्ट्रॉन्ग करनी है, हम सब उनके साथ खड़े, लेकिन मेन मेहनत उनकी है। पर अगर वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल हैं, तो फिर वो कंफर्ट लेवल पे जब हम रुके तो फिर वो लगता है कि वी लॉस्ट प्रेशियस टाइम। सो इसलिए ये सारे वीडियोस मैं बना रही हूँ। तो आई होप दैट दिस इज़ हेल्पिंग।
इफ़ इट इज़ हेल्पिंग प्लीज़ शेयर. मैं आगे वीडियोस में ये आगे जितना मुझे याद आ रहा है वो कैसे आगे बढ़ा मैं और भी शेयर करूँगी. मैं वीडियोस बहुत लंबे नहीं बनाना चाह रही हूँ, ताकि सब धीरे धीरे देखना चाहें तो आराम से देखें, और वो जो जिस टॉपिक पे देखना चाहें वही देखें. ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत लंबा वीडियो हो, तो फिर वो कमिंग टू अ पर्टिकुलर पॉइंट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसमें मैं ये बता रही हूँ कि नाउ द स्पीच थेरेपी प्रॉपर वे में शुरू हुई, एंड दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope that you are liking this, and thank you for your attention. Thank you for your time. Thank you so much.